स्पीड में गाड़ी आती है और किसानों को कुचल देती है, कैसे देख रहे हो आप? ऐसा है, ना अपील ना दलील, सीधी फांसी दो। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान देना भी गलत हो जाता है जो पार्टी की कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं को ना समझे। वहाँ उसकी जांच हो रही है, जांच एजेंसियों को जांच करने दो। तो हम और आप क्यों कमेंट्स करें? और सबको बिना किसी भेदभाव के इनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो किसी बात पे, ये कोई आंदोलन के लिए आंदोलन थोड़ा है, कानून तो लागू ही नहीं है। तो सरकार वापस क्यों नहीं ले लेती? अरे भाई, वापस ऐसे कैसे हो जाएंगे? कानून कोई बुरे थोड़ा बनाए हैं। ग्रेवाल साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको जगह मिली है, क्या कहेंगे पहले? हाईकमांड का बहुत धन्यवाद है, नड्डा जी का भी, अमित शाह जी का, मोदी जी का, सारी लीडरशिप का। उन्होंने मेरे में विश्वास रखा और मुझे स्थान दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वो सोच रहे हैं कि मेरे से क्या काम लेना है, वो मैं पूरा आऊँ उस पर। लेकिन आपने भूमिका पिछले दिनों अगर बात करें, किसानी आंदोलन चल रहा है, उसमें भूमिका निभाई। क्या लगता है उस भूमिका की वजह से आपको ये पद दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। जो पार्टी के सिस्टम को समझते हैं वो ऐसा सवाल भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो धीरे धीरे निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है कार्यकर्ता निर्माण की। पार्टी कैडर बेस्ड कम मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से लोगों को लिया जाता है। अब ये तो लीडरशिप वाले बता सकते हैं उन्होंने क्यों लिया, क्या बात है। मैं पहले भी रहा हूँ, 18 वर्ष रहा हूँ लगातार, राष्ट्रीय मंत्री रहा पार्टी का, अलग अलग जिम्मेदारियाँ बहुत रही हैं। तो अब फिर जिम्मेदारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें, दूसरे जो नेता थे उनकी छुट्टी कर दी गई है, इसको कैसे देख रहे हो आप? इसमें कुछ नहीं होता, किसी की ना छुट्टी होती है ना किसी की नियुक्ति होती है। अपने अपनी जगह काम करते हैं, किसी के पास कोई जिम्मेदारी है, किसी के पास कोई है। कभी जब जहाँ पार्टी ज़रूरत समझती है सबसे काम लेती है। सभी अपने साथी हैं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा। किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई है, इसमें वरुण गांधी का नाम नहीं है, वरुण गांधी नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे भैया, मैं इन चीज़ों को तोल नहीं देना चाहता। लखीमपुर खीरी में वहाँ अलग अलग लोगों की हत्या हुई है, कुछ तो गाड़ी से कुचल के मारे गए। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे पीट पीट के मारे, उसकी वीडियो बनी हुई है। वरुण गांधी एक पक्ष लेते हैं, दूसरा बोलते नहीं हैं। अगर संगठन में काम किया हो तो पता चलता है हमारे कार्यकर्ता की कितनी तपस्या होती है। उस विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। मेरे को तो अंदर से मैं बोल नहीं सकता यहाँ, बहुत मन दुखी है और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान देना भी गलत हो जाता है जो पार्टी की कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं को ना समझे, जो संवेदनशील ना हो। और हमारे कार्यकर्ताओं की जिस तरह से हत्या हुई, बहुत बुरा हुआ, और जो कुचल के मारे गए वो भी बुरा हुआ। और इसमें ये बहुत बुरी घटना थी और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, लगातार डेली वीडियो सामने आ रही है कि किसान जो है शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे, लेकिन पीछे से तेज जो स्पीड में गाड़ी आती है और किसानों को कुचल देती है, कैसे देख रहे हो आप? ऐसा है, ना अपील ना दलील, सीधी फांसी दो। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। वहाँ उसकी जांच हो रही है, जांच एजेंसियों को जांच करने दो। तो हम और आप क्यों कमेंट्स करें? तो जो लोगों ने, जिन्होंने अपराध किया उनको सज़ा होने दो। और जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी पीट पीट के मारा है, जिस तरह से तालिबानी तरीके से मारा है, और वो कितनी बुरी घटना है, वो दिल कांप जाता है देख के, उसमें रोना नहीं आता। तो ये नहीं होना चाहिए और किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभी हमारे देश के नागरिक थे, सभी हमारे भाई थे और सबको बिना किसी भेदभाव के इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलने गए और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी गए और 50 लाख के मुआवजे देने की बात कही है। और कल की अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल का एक डेलीगेशन मिलने जा रहा है, क्या देख रहे हैं लखीमपुर खीरी पर अब राजनीतिक जो रूप लिया जा रहा है? ऐसा है, वहाँ पे उनके परिजन जो हैं उनको भी सांत्वना मिल गई है और स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि सबको मुआवजा दिया, नौकरी भी दी और भी कंपनसेट किया। करना भी चाहिए।
था, तो ये तो राजनीति करने जा रहे हैं। ये क्या देंगे उनको, क्या करेंगे उन परिवारों को? ये तो वहाँ और आग लगाने जा रहे हैं। और इसकी राजनीति नहीं ऐसी चीज़ों पे होनी चाहिए। और कांग्रेस के पास तो अधिकार ही नहीं है ऐसा करने का। सिखों की नस्ल कुशी की कत्लेआम मचा दिया 84 में, और उसके बाद अब क्या अधिकार है उनके पास? तो कि बात करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, और अब ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरे को भी ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कांग्रेस के विषय में, मगर कहनी पड़ी कि जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। अकाली दल का डेलीगेशन भी जा रहा है कल। अरे भाई, अगर स्टेट अलाउ करे वहाँ, वो ठीक समझें तो इनको अलाउ करें, नहीं तो इनको रोकें। वो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं है। हम उस पर क्या कमेंट्स करें? इनको घूमने दो। कोई बातचीत हो रही है किसानों से? किन से बातचीत होनी? किसानों से कहाँ? जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे अरे हैं। दिल्ली में वो तो बात कृषि चलती कानून को रहती है। लेकर। वो किसी बात पे, ये कोई आंदोलन के लिए आंदोलन थोड़ा है। कानून तो लागू ही नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। और पार्टी बीजेपी सरकार ने, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसने ये कह दिया है कि जब तक किसानों से बातचीत नहीं होगी, कोई समाधान नहीं होगा, तब तक कानून लागू नहीं होंगे। तो फिर तो आंदोलन के लिए आंदोलन है। ये तो बैठ के टेबल पे बात हो सकती है। आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है इसके लिए, जब इतनी बात हो गई? तो अगर लागू नहीं है, पिछले 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसान बैठे हैं, तो सरकार वापस क्यों नहीं ले लेती है? अरे भाई, वापस ऐसे कैसे हो जाएंगे? कानून कोई बुरे थोड़ा बनाए हैं। कानून पे तर्कसंगत जो बातें हैं वो हमेशा ऐसे ही समाधान होते हैं कानूनों के। समय समय पे जो कानून कुछ मदों की ज़रूरत नहीं रहती, वो चेंज हो जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा तो ये कहना है कि इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए।